जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया गौरांग दास बाबा जी का चरित्र कि किस तरह विवाह की बात होते ही उनके हृदय में जो छुपा रखी थी उन्होंने भगवत प्रेम की अग्नि वो पुनः दहक उठी। समझ गए कि घर वाले हमें एक नई कारागार में डालना चाहते हैं, तो तुरंत बिना किसी को बताए भाग खड़े हुए घर से आ गए अपने गुरुदेव के पास, जो कि जगन्नाथ जी की यात्रा को तैयार थे। आज्ञा लेके आप भी जगन्नाथ जी आ गए गुरुदेव के साथ और यहाँ खूब प्रेम से निर्वाह कर रहे थे। जगन्नाथ जी को भी अब अति प्रिय लग रहे थे। उनकी कुछ लीलाएं इस बात का प्रमाण देती है। एक समय की बात, जगन्नाथ जी का भोग लग चुका था, परंतु उनकी क्षुधा शांति नहीं हो रही थी, उनकी भूख नहीं मिट रही थी, क्योंकि आज उन्हें ब्रिज की लीलाएं याद आ रही थी। याद आ रहा था कि किस तरह अपने सखाओं के साथ उनकी पतलों में से पाया करते थे, कभी श्रीदामा की, कभी सुदामा जी की, तो सबकी पतलों में से उठा उठा के पाते थे, अपने प्यारे सखाओं का झूठा पाते थे। जगन्नाथ जी को वही सब याद आ रहा था, लेकिन यहाँ कौन है सखा, किसकी पत्तल में से पाए, उसके लिए आज इनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। किसी अपने सखा का ही अधरामृत चाहिए था इन्हें। तो तभी दृष्टि उनकी पड़ी धीरेन्द्र जी के ऊपर, जो कि मंदिर के बाहर स्नान मंडप में बैठे हुए थे, प्रेम अश्रु बहाते हुए महाप्रसाद का सेवन कर रहे थे। अब तो जगन्नाथ जी को मिल गई है कि अरे इसकी पत्तल में से पाता हूँ। योग माया शक्ति से उनके हाथ इतने लंबे हो गए कि जाकर धीरेन्द्र जी अर्थात गौरांग दास बाबा की पत्तल तक जा पहुंचे। धीरेन्द्र जी ने देखा ये सब कि इतने सुंदर हाथ कहाँ से आ रहे हैं, बार बार पत्तल पे आते हैं, महाप्रसाद का ग्लास उठा के चले जाते हैं, ये हो क्या रहा है। तब उन्हें आभास हुआ कि स्वयं ठाकुर जी हमारी पत्तल में से पा रहे हैं। जब इसका आभास हुआ तो कुछ ही देर में ठाकुर जी ने अपने हाथ समेट लिए, हस्त कमल अंतर ध्यान हो गया। तब तो अब तो ठाकुर जी ने भी उसमें से पाया, तो ठाकुर जी का भी तो प्रसाद हो गया, वो उनके भी तो अधरामृत से युक्त हो गया। तो वो अब धीरेन्द्र जी ने पाया तो अलौकिक दिशा को प्राप्त हुए। ऐसे ही एक समय और रथ यात्रा का दिन था। जगन्नाथ जी की जय जयकार हो रही थी, कीर्तन ध्वनि हो रही थी और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। धीरेन्द्र जी भी कीर्तन में योगदान कर रहे थे, आनंद विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे, खूब आनंद छा रहा था। रथ के ऊपर प्रसादी शरबत रखा हुआ था एक बड़े से घड़े में, और भक्तगण बार बार रथ पे चढ़ते और शरबत ले लेते। धीरेन्द्र जी का भी मन डोला। उन्होंने भी सोचा कि ठाकुर जी का ये शरबत तो हमें भी चाहिए, अलौकिक स्वाद होगा इसका, इसी से अपने मन प्राण को शीतल करेंगे। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव ने कह दिया कि ये अपराध है, रथ के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा हमारा शिष्य, तो इसलिए रथ पे चढ़ने से साफ मना कर दिया गुरुदेव ने। लेकिन रथ पे ना चढ़े तो शरबत कैसे पाए, बड़ी दुविधा, मन महसूस के रह गए। लेकिन हमारे प्यारे ठाकुर जी अपने इस प्यारी भक्त की ये इच्छा कैसी अधूरी रहने दे सकते हैं, अपने भक्त को प्रसाद के लिए तरसते कैसे देख सकते हैं वो। तभी उनकी इच्छा से अचानक घड़ा फूट गया और मानो शरबत के स्वरूप में ठाकुर जी का कृपा का निर्झर भी फूट गया। अब तो धीरेन्द्र जी ने इस असीम कृपा को खूब आनंद उठाया, अंजलि भर भर के शरबत का पान किया। अब तो पूरी यात्रा आदि के बाद गुरुदेव के साथ वापस कलकत्ता लौट आए आप। लेकिन तब गुरुदेव से आज्ञा मांगी और नवदीप में जाकर परम सिद्ध भक्ता श्री ललिता दीदी की सेवा में चले गए। ललिता दीदी इनके बड़े गुरु महाराज अर्थात बड़े बाबा की प्रमुख कृपा पात्रा थी। उनका नाम पहले जय गोपाल था, पुरुष थे, लेकिन श्री धामपुरी में जगन्नाथ जी ने अलौकिक रूप से उन्हें साड़ी प्रदान की थी और तभी से उनके हृदय में गोपी भाव सिद्ध हो गया था और वे गोपी वेश में ही रहने लगे थे। तो तब गोपी वेश देकर गुरुदेव ने उनका नाम ललिता दासी रखा था। वे नवदीप में समाज बाड़ी में श्री राधा कांत की अष्टयाम सेवा किया करती थी, पदों का कीर्तन किया करती थी। वे भक्ता तो परम उच्च स्थिति की थी ही, साथ ही में शास्त्र सिद्धांत में भी पारंगत थी। तो धीरेन्द्र नाथ जी उनसे चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने लगे। लेकिन
अब जब ये भागी गई तो घर में हड़कंप कि कहाँ गया, क्या हुआ। धीरे धीरे समझ सब पता चला। तो धीरेन्द्र के माता पिता को ये भी पता चल गया पूछताछ करने पर कि धीरेन्द्र जी नवद्वीप में है, समाजबाड़ी में। तो एक बार पुलिस के दरोगा हाजिर बाबू और 2 सिपाही को लेकर जहाँ पहुंचे वहीं पे। अब तो धीरेन्द्र को देखती माँ ने तो अपने हृदय से लगा लिया उन्हें। खूब अश्रुपात करने लगी, खूब रोने लगी, अपने पास ही रखना चाहती थी। अश्रु बहाते बहाते कहने लगी, बेटा धीरे, तूने तो कहा था कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, तो इतना निष्ठुर कैसे हो गया। लेकिन आज जो तब धीरेन्द्र थे, जो उनके आंसुओं के प्रवाह में बह गए थे और कह दिया था आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, आज सच में उनका हृदय थोड़ा बदल गया था। क्योंकि माँ ने भी तो उन्हें कैद करने की तैयारी कर रखी थी। वे जानती थी कि हृदय में उनके ठाकुर जी का प्रेम है, उसी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्यों उनसे बिना पूछे विवाह की तैयारी कर रही थी। तो इसलिए आज धीरेन्द्र पे भी माँ के आंसुओं का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने भी माँ को गंभीर स्वर में कहा, माँ आशीर्वाद दो, जिससे तन मन से गुरु गोविंद की सेवा में ही मैं संलग्न रहूं, जीवन अपना सफल कर सकूं। अब माँ के हृदय में तो ये शब्द वज्र के जैसे घूमे। उनके पिता भी देखते रहे खड़े खड़े। उन्होंने धीरेन्द्र की ओर गुस्से से देखा और फिर ललिता सखी की ओर देख के बोले, आप लोग धीरेन्द्र के जीवन से कैसे खेल रहे हो? उसे उपदेश नहीं दे सकते कि घर में रह के भजन करे? अपने पास बुला लिया उसे। तब तो ललिता सखी ने कहा, ललिता दासी ने, कि धीरेन्द्र कोई साधारण बालक नहीं है, वो एक महापुरुष है। उसके द्वारा आपका और जगत का कल्याण होगा। उसे संसार की कोई भी शक्ति परमात्मा पर से नहीं हटा सकती। बाढ़ के समय यदि नदी के वेग को रोका जाता है ना, प्रयत्न भी किया जाता है, तो बाढ़ का प्रभाव उतना ही प्रबल हो जाता है। तो आपके जैसे धर्मपरायण माता पिता का यही कर्तव्य है, धीरेन्द्र को उसके कल्याण पे मार्ग में बढ़ने दे, बाधक ना बने उसके लिए। तब तो धीरेन्द्र जी के पिता को और गुस्सा आया। कहा, मैं यहाँ उपदेश लेने नहीं आया हूँ, अपने लड़के को लेने आया हूँ। और ये कहते हुए जहाँ पे दरोगा खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, वहीं पे चल दिए, क्योंकि वे उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अचानक कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि वे छिटक गए अचानक और फिर ललिता सखी के पास गए और बोले, कहाँ गए वे? कौन थे? कहाँ गए? अब तो ललिता जी कहे, कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? तब तो भूपेंद्र जी ने कहा, अभी अभी जब मैं लौट कर गया तो मैंने कुछ अनुभूति की, मेरे पीछे कोई था। उन्हीं महापुरुष का पूछ रहा हूँ, कहाँ गए वे? इतनी जल्दी कैसे गायब हो गए? तब तो ललिता दासी ने कहा, नहीं, आपके पीछे तो कोई नहीं था, आप अकेले ही तो यहाँ से गए थे दरोगा की ओर। तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरे पीछे कोई था, लंबे से कद वाला तेजस्वी महापुरुष था। उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ मारा और जब मैंने मुड़कर देखा तो मुझे कस के गले से लगा लिया। और इतना वर्णन करते करते गौरांगदास बाबा के पिता के नेत्र सजल हो गए, गला भर आया, रुदन करने लगे। थोड़ी देर बाद स्थिर होके कहने लगे, उन्होंने किसी चिर परिचित की भांति मुझसे कहा, भूपेन, कब तक सोते रहोगे इस मोह निद्रा में और कब तक भोगते रहोगे दुख दूसरों की वस्तु को अपना मानकर? जानते नहीं हो, धीरेन्द्र मेरा है। अब तो ये कहते ही जब ये वाणी सुनी, धीरेन्द्र जी के पिता तो रो रहे थे कि वो कौन थे, इतने तेजस्वी थे, ऐसा प्रभाव डाला उनके मेरे हृदय में, मेरे पुत्र को अपना कह रहे थे, वे थे कौन? और यहाँ ये सब सुन के ललिता दासी मुस्कुरा उठी, कही, अच्छा जानना चाहते हो वो कौन थे, तो चलो मेरे साथ। अब तो भूपेंद्र जी अर्थात गौरांगदास बाबा के पिताजी चल दिए ललिता सखी के साथ। थोड़ी दूर जाकर समाजबाड़ी में स्थापित श्री राधा रमन चरण दास देव अर्थात बड़े बाबा की विशाल मूर्ति थी। उन्हीं की ओर इशारा करते हुए बोली, हाँ यही थे ना वो जो आपके पास आए थे? तब तो धीरेन्द्र के पिता हैरान रह गए। हाँ हाँ यही थे, इन्होंने तो मुझे गले से लगाया और कहा धीरेन्द्र मेरा है। कौन है ये?
तब तो उन्होंने कहा, ये हमारे गुरुदेव हैं जो शरीर संसार में तो नहीं रहे, अब दिव्य देह से यहाँ व्याप्ते हैं। तब तो ये सब सुनकर गौरांग दास बाबा अर्थात धीरेन्द्र के पिता रोकर उनके चरणों में गिर पड़े। जाने क्या क्या कहने लगे। अब उनकी मोह निद्रा भंग हो चुकी थी। धीरेन्द्र को पुलिस के सहारे जो पकड़ने आए थे यहाँ पे, ये विचार उन्होंने छोड़ दिया था। धीरेन्द्र को वापस ले जाने का विचार छोड़ दिया था, क्योंकि अब तो वे स्वयं ही पकड़े गए थे। स्वयं एक संत की कृपा दृष्टि उन पे पड़ गई थी। एक महापुरुष के स्पर्श मात्र से उनके हृदय में एक नया प्रकाश छा गया था। और तब प्रणाम करके चल दिए वहां से अपने घर की ओर, क्योंकि अब समझ चुके थे कि हमारा पुत्र हमारा नहीं है, वो इन संतों का ही है, इन्हीं के लिए उसने जन्म लिया है। तब तो कुछ दिन बाद धीरेन्द्र ने गुरुदेव से आज्ञा ली और वृंदावन की ओर चल दिए। वहां पे कालियदे में स्थित जगदीश दास बाबा की सेवा में रह के भजन करने लगे। वे प्यार से उन्हें गोपाल कह के पुकारते थे। जगदीश दास बाबा का चरित्र हमने पहले श्रवण किया है। वे निरंतर समाधि में डूबे रहते थे। संध्या समय कभी उनका भोजन रखा होता था तो कभी कभी ऐसी समाधि लगती थी कि सुबह तक ऐसे ही रखा रहता था। उन्हें भान ही नहीं होता था कि भोजन भी पाना है। कोई उनके सामने आके दंडवत करे तो भी उन्हें पता नहीं चलता था। धीरेन्द्र जी ने उनकी आज्ञा अनुसार अष्टकालीन लीला समृद्ध की पद्धति से भजन कर रहे थे। हर समय अब यमुना पुलिन में, कुंजों में, निकुंजों में, वर्ण में विचरण करते थे और जो जो लीलाएं होती थी उसका खूब आनंद से आस्वादन किया करते थे, वहीं की भावना किया करते थे। बाहर से देखने में तो लगता था कि ये केवल पागलों की भांति घूमता रहता है, कोई भजन नहीं करता। तो इसलिए कभी कभी लोग धीरेन्द्र जी की शिकायत लेके जगदीश बाबा के पास जाते थे। कहते थे कि आपका गोपाल यूं ही इधर उधर डोला करता है, कोई भजन वजन नहीं करता ये। लेकिन जगदीश दास बाबा धीरेन्द्र जी की स्थिति जानते थे। कहते थे, श्रेष्ठ भजन वही है जो गोपाल करता है मेरा, वे भजन के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता। इतना भरोसा था जगदीश दास बाबा को धीरेन्द्र जी अर्थात गौरांग दास बाबा जी पे। एक दिन संध्या के समय धीरेन्द्र जगदीश दास बाबा के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक जगदीश दास बाबा कह उठे, देख गोपाल देख, लाल जी की शोभा कैसी सुंदर हो रही है, जरा देख। दोनों भाई झूमते झामते कैसे चले आ रहे हैं। गायों की घुड़ से उड़े हुए रजकर्ण से उनकी अलकावली सुशोभित हो रही है। देख तो ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। बाबा तो वर्णन करते जाएं, लेकिन धीरेन्द्र जी आंखों से अश्रु प्रवाह करते जाएं। रोते रोते कहें, बाबा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, और खूब रोए। तब तो कुछ देर रुके, बाबा बोले, तुझे भी दिखेगा, जा, मैंने कह दिया ना तुझे भी दिखेगा। ठाकुर जी अवश्य दर्शन देंगे, और कह के चुप हो गए। कुछ दिनों बाद जगदीश दास बाबा ने धीरेन्द्र को गोवर्धन जी के पंडित बाबा के पास भेजा शास्त्र अध्ययन करने। पंडित बाबा के चरित्र में हमने श्रवण किया गौरांग दास बाबा का। तो वहां पे पंडित बाबा उस समय कुसुम सरोवर में रहते थे, श्याम कुटी में। तो वहीं उनके पास रहते, खूब सेवा करते, शास्त्रों का अध्ययन करते उनसे। मेधा शक्ति तो उनकी बहुत अच्छी थी ही, तो थोड़े दिनों में उन्होंने हरिदास जी की, व्यास देव जी की, हरिवंश जी की, हरिराम व्यास जी की, श्री वल्लभ रसिक जी प्रभृति रसिकाचार्यों की समस्त वाणियां कंठस्थ कर ली। ब्रज साहित्य के अद्वितीय पंडित और भक्ति रस के अनन्य रसिक के रूप में अब सब और आपका सम्मान किया जाने लगा। पंडित बाबा ने आज्ञा दी एक बार कि श्याम कुटी में नित्य कथा कहा करो। अब तो ऐसी अद्भुत कथा कहते आपकी दूर दूर से महात्मा आते सुनने। जिस ग्रंथ की कथा कहते वे केवल नाम मात्र सामने रखा रहता, कथा का निर्झर तो निर्बाध गति से बहता ही रहता। अपने साथ साथ सबको कथा के भाव में डुबो देते, सबके प्रेम आंसू बहते जब आपकी कथा चलती, सबको साक्षात लीलाओं के दर्शन होने लगते। अब तो ऐसी कथा करते हुए, भजन करते हुए समय बीता। तब पंडित बाबा ने एक दिन आपको आदेश दिया कि अपने गुरुदेव के पास जाओ और उनसे वैराग्य आश्रम में विधिवत दीक्षा ग्रहण करो। तब आप आए, अपने वैराग्य की दीक्षा ग्रहण की, और तब आपका नाम हुआ धीरेन्द्र से गौरांग दास बाबा जी। गौरांग दास त्याग और वैराग्य के साक्षात मूर्ति थे। उनकी कुल संपत्ति एक लंगोटी, टाट का बहिर्वास,
और ब्रिजरज का करवा, केवल यही थी। दिन भर वे भजन किया करते थे। संध्या समय एक बार मधुकरी को जाया करते थे। मधुकरी में जो मिल जाता उसी से उदर पूर्ति करते। लेकिन ठाकुर जी की लीलाएं खत्म नहीं होती। एक दिन तो रात को उन्होंने स्वप्न देखा कि ग्वाल पोखरा में उनकी कुटिया के निकट एक स्थान है जहाँ पे गिरिराज जी की एक मूर्ति है, और गिरिराज जी बार बार उनसे कह रहे हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। अब तो प्रातःकाल होते ही जब वो स्थान पे गए तो उन्होंने देखा गांव के लोग खुदाई कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, और थोड़ी सी खुदाई करने पर ही गिरधारी जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति दिखाई थी। गौरांगदास जी ने गड्ढे में झांका तो देखा वही गिरिराज जी की मूर्ति है जो उन्हें स्वप्न में दिखी, और बार बार कह रही है मुझे अपने साथ ले चलो। तब तो उन्हें गड्ढे से निकाला, हृदय से लगाया और ले आए अपनी कुटिया पे, और तन मन से ठाकुर जी की सेवा करने लगे। परंतु बाबा तो वैराग्य की मूर्ति, और यहाँ गिरधारी लाल जी ये तो विलास की मूर्ति। कैसे निभेगी दोनों की? क्या अब ये ठाकुर जी की इच्छाएं पूर्ति करने रह जाएंगे? कभी उन्हें सोने का मुकुट चाहिए, कभी कीमती पोशाक, कभी इत्र, कभी फुलेल, कभी चांदी की बांसुरी, कभी मिष्ठान। या फिर अब गौरांगदास बाबा अपने वही वैराग्यपूर्ण पर जीवन जी पाएंगे? होगा क्या? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।